वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के भागवती में सबका लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज का श्लोक स्कंदे अध्याय 16 श्लोक नंबर 9। मंदस्य मंद प्रजस्य वायो मदायुषोचोवे मंदराय हितस्य आत्म दिव्या चौवष्ट कर्मणि। मंदस्य मंद प्रज्ञाय वायो मंदायुषोचोवे वयो मंदायुश्च वै इंद्राय हिते निक्ताम् इंद्रियारीयते नक्तं दिव्या च व्यर्थ कर्मभिः। दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञास्य मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वायो मंदायुषोचोवे वयो मंदायुश्च वै इंद्राय नित्यं इंद्रियारीयते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञाय मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वायो मंदायुषोचोवे वयो मंदायुश्च वै इंद्राय हिते नित्यं इंद्रियारीयते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुश्च वै इंद्रियारीयते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुश्च वै मंदायुश्च वै इंद्रियारीयते नक्तं इंद्रियारीयते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुश्च वै निद्रया क्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य यो मंदस्य आयुष्य वयो मंदायुश्च वै इंद्रियारीयते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञायस्य वायो मंदायुश्च वयो मंदायुश्च वै इंद्रियारीयते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वायो मंदायुश्च
वयोमन्दायुषश्च वै निद्रया क्रियते नक्तम् विवाच व्यक्तकर्मभिः। शब्दार्थ मंदस आलसी का, मंद अल्प, रजस बुद्धि का, वय आयु, मंद लघु, आयुष आयु का, च तथा, वय ठीक ठीक, निद्राय सोने में, क्रियन्ते बीत जाते हैं, नत्रम रात्रि, दिवा दिन च भी व्यर्थ, आवश्यकताहीन, कर्मा भी कार्यों। अल्प बुद्धि तात्पर्य अनुवाद रूपाधिकी अल्प मनुष्य तथा अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। थोड़ा फिर से पढ़ते हैं। अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन के व्यर्थ कार्यों में बिता देते हैं। तात्पर्य अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने हेतु अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान मनुष्य बंधन से निकलने हेतु कठिन परियंत्र द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भवबंधन से मोक्ष पाने हेतु प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन परिश्रम करते रहते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस प्रकार मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है, लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ की कार्य करता है क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों तथा औद्योगिक नगरी में देख सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य व्यर्थ के कामों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती है, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए होती है, वह बंधन से छूटने हेतु नहीं। दिन भर कठिन परिश्रम करने के पश्चात थका हारा मनुष्य रात को या तो सो जाता है या संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभी जीवन का यही कार्यक्रम होता है। अतएव यहाँ पर उन्होंने आलसी, अभागे तथा अल्प आयु वाले कहे गए हैं। ओम ज्ञानतिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरुश्रीकमलं वैष्णवां श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं सजीवं
सारद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषयानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का क्लास में सबका स्वागत है। तो आप लोग विष्णु को कृपा करें और आशीर्वाद दें कुछ लोग। यहाँ मंद, यहाँ पर कहा गया है मंद मतलब स्लो। इस कलयुग में जो है आदमी का बुद्धि भी आलसी हो गया है और क्योंकि कलयुग का प्रभाव जो है बहुत बढ़ गया है। कलयुग के प्रारंभ महाराज युधिष्ठिर के समय से ही हो गया था, लेकिन अब जो है कलयुग चरम पे है। इसलिए आज मनुष्य का जो है आलसी मंद बुद्धि, क्योंकि वो भगवान में प्रीत नहीं लगाते हैं। श्लोक है अध्याय स्कंद 1 अध्याय और श्लोक नंबर 10। प्रेरणा लापायसु सभ्य कला वस्तु लघु जना मंदा तुम नंद मतियो मंद भाग्या हरे प्रेरता। मतलब इस कलयुग के इस युग में मनुष्य की आयु कम है। वे झगड़ालू आलसी पथभ्रष्ट अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। हमारे गांव में भी जब देखते हैं, हमारे गांव में सही बताते हैं, मतलब दिन भर जो है लड़ते रहता है। रोज सुबह होता है माता है, मतलब एक हमारा भाई है, चचेरा भाई है, उसका पत्नी का जो है मतलब क्या पता नहीं क्या होता है, और बिना मतलब के किसी से जो है वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, लड़ते रहता है दिन बिना मतलब। हम उसको कहते हैं कि भाई जपा करो, तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। बिना मतलब के ये देवता वो देवता, यहाँ गया वहाँ गया यहाँ गया, कुछ होने वाला नहीं है। और इसके चलते सब कोई परेशान होता है। इसके चलते हमारे घर में सब कोई परेशान होता है बिना मतलब के। यहाँ से लोग बुझने की गांव का बात है, गांव में तो सब औरत लोग थोड़ा मंद बुद्धि का होता ही है। मंद बुद्धि का नहीं तो यहाँ चलो वहाँ, सबको परेशान होता है। तो इससे बचने का उपाय हम उससे बोलते हैं, इससे बचने का उपाय है स्कंद 5 अध्याय 5:1 में ऋषि देव कहते हैं, नयाम देहो देह भजाम नृत्य लोके कष्टान कमा नहरते विद भुजाए तपो दिव्यम पुत्र का येन तत्व शुद्धे अस्मात् ब्रह्म संखौ तवन नतम। भगवान ऋषि देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिस मनुष्य की देह प्राप्ति हुई है उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही
दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर भी कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिल पर प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाले हैं। लोग जो है देखते हैं कि अभी हम लोग पहले आते थे गांव से, एकदम ट्रेन में ऐसा एकदम जानवरों की तरह, एकदम जानवरों की तरह आते थे हम लोग। आप लोग बंगाल से आते होंगे तो देखते ट्रेन, बिहार और बंगाल का ट्रेन कैसा रहता है। जब वहाँ के जो श्रमिक आते हैं यहाँ काम करने के लिए फैक्ट्री में, तो एकदम ऐसा जानवरों की तरह आते हैं, और यहाँ आते हैं 12 घंटा खटते हैं, 12 घंटा खटते हैं और शाम को पी के सो जाते हैं। बस रोज का यही काम, शाम को पी के सो जाते हैं और लड़ते हैं। उससे तो मुक्ति हमको मिल गया, उससे हमको मुक्ति मिल गया, क्योंकि एकदम वो वैसा है रोज बस 12 घंटा काम, सुबह उठना, ड्यूटी जाना, एकदम बढ़िया से। वो लोग खाना भी नहीं बनाते थे, जैसे तैसे उठे, ऐसे जैसे दारू का नशा में दिन का भी उसी तरह होता है, रात को और जाए 12 घंटा खटे, फिर आए, फिर जाके उधर पी लिए, फिर रात को आए, सो गए, बस यही काम रोज। हम यहाँ आए, ठीक है, तो ऐसा है। इसलिए शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम। इस यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज गुणमते, नाम स्मरण नाम नम पायम, नाही पहचानु भवतरणे। तो हमें भगवान की भजन करना चाहिए, भगवान गोविंद का भजन करना चाहिए। हमें भगवान के भजन करना चाहिए। हरे नाम केवलम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गिरह रसदान। तो हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, और भगवान की भक्ति में हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत से लोग जो है राम राम जपते हैं, राधे राधे जपते हैं। तो जैसे कि हमें कुछ छोटा मोटा बीमारी हुआ, हम गए मेडिकल से मांग ली दवाई, तो वो दे दिए, दवाई दे दिए, तो वो दवाई हमें ठीक होता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है, उसका साइड इफेक्ट भी होता है। और वही जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बढ़िया डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो लिखते हैं दवाई, तो उसका जो है हमारा सही इलाज होता है। तो हमें ये हमारा डॉक्टर यहाँ सामने बैठे हैं प्रभुपाद, तो हमें प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद के जो मंत्र दिए हैं हमें, चैतन्य महाप्रभु जो मंत्र दिए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हरे कृष्ण, पानी की जरूरत नहीं था। आप क्यों